नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। 7 दिन तक चलाए गए रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को हुआ समापन। जोधपुर से जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की खास रिपोर्ट। रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का बड़े जोश व उत्साह के साथ श्री शिवराम नथुजी टाक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूंजला में संचालित हुआ। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रेणु व्यास ने बताया कि प्रतिदिन महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र एवं पुलिस परामर्श केंद्र जोधपुर से मास्टर ट्रेनर सुशीला चौधरी, निर्मला चौधरी, किरण चौधरी ने धर्माराम विद्यालय में अध्ययनरत बच्चियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। साथ ही हेड कांस्टेबल शारदा पूनिया ने बच्चों को गुड टच, बैड टच की बारीकियां सिखाई। 7 दिन से विद्यालय में सघन प्रशिक्षण दिया गया। आज प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सभी छात्राओं को प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिया गया। संस्था प्रधान श्रीमती रेणु व्यास ने मास्टर ट्रेनर्स को धन्यवाद दिया तथा बच्चों को सदैव अपराध के विरुद्ध चुप नहीं रहने का संदेश दिया तथा सभी ट्रेनर्स को औषधीय पौधे भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया। श्रीमती रंजना कच्छावा, नरपत सिंह गहलोत, रामविलास जाखड़, नरेंद्र भाटी, अमराराम गहलोत, ललित किशोर, पृथ्वी बाला, राजेश्वरी व्यास, ममता शर्मा, संतोष, वंदना, सुनीता टेलर, डिम्पल कछवाहा, प्रियंका राज सभी स्टाफ सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक यू करती हूँ सारी मैम का, प्रिंसिपल मैम का। उन्होंने मेरे को सेल्फ डिफेंस सिखाया और पहले मेरे को सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ नहीं पता था। अब मैं सब कुछ जानती हूँ और अगर कोई मेरे साथ गलत करे तो मैं खुद की रक्षा कर सकती हूँ। इतने दिन से हमारे विद्यालय में निर्मला जी, किरण जी, सुशीला जी, ठीक है, और एक वो शारदा मैडम भी है ना, और धर्माराम जी, आप लोगों को सचेत, सतर्क, सावधान, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये 7 दिन का जो प्रशिक्षण चला है वो बिल्कुल सार्थक रहा है। सब बच्चे हमारी तैयार हुई है, इसलिए मैं हृदय से इस पूरी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अपराध किसी के साथ भी घटित हो सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इस चीज़ को सदैव ध्यान रखो। हमारे यहाँ माना जाता है कि लड़कियाँ कोमल होती है ना, और इसीलिए उनको आसानी से जो है वो अपराध का शिकार बनाया जा सकता है। लेकिन लड़कियाँ दुर्गा भी होती है। जितनी अगर हम माने कि कोमल है तो आज की लड़की क्या है, कोमल नहीं है, अब वो दुर्गा है, साक्षात काली है। और हमारे बच्चे कहते हैं कि मजबूत होते हैं, लेकिन लड़के जो है वो भावों से भरे हुए भी हो सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे विद्यालय के अंदर मेरी बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रशिक्षण लिया और हमारे बच्चों ने भी आज, लड़कों ने भी आज इस सारी चीज़ को, सारे मैडम के इस वक्तव्य को, सुधारात्मक सारी बातों को ढंग से सुना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अपनी बहनों को घर में जो है वो ट्रेन करेंगे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। रास्ते में आपको जहाँ भी लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो आप लोगों को एक नंबर ध्यान है ना, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, 10-9-8। वेरी गुड, ये सबको आना चाहिए। कुछ नहीं करना है, घर जाकर के कहीं भी आपको लगता है कि आपके विरुद्ध अपराध हो रहा है, हो सकता है, भय है कि आप बच्चों को लगे कि कहीं अपराध किसी लड़की के साथ जो रास्ते में चलने वाली हो, आपने देखा है कि ऐसा हुआ है, तुरंत आप वहाँ पर जो है वो कॉल करके बता सकते हैं, ठीक है। और आप लोग तो अब एक्शन ले सकते हैं, चुप नहीं रहना है, चुप्पी तोड़ो, बाहर आओ, ठीक है। मुझे आके बता दो, क्लास टीचर्स को बता दो, किसी भी मैडम को बता दो, ठीक है छोटी बच्चियों। और बहुत बहुत आभार भाई किरण जी कि हमारी पहली से लेकर के और 5वीं की बच्चियों को भी आप लोगों ने ट्रेनिंग दी और इनके अंदर बड़ी बच्चियों से भी ज़्यादा जो है वो जिजीविसा और सीखने की लगन थी। कल मैंने देखा तो बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग लगी थी, बड़ों से भी ज़्यादा अच्छे से एक्शन ये लोग कर रही थी। तो बच्चियों अब ध्यान रखना, कोई भी आपको लगे कि नहीं पसंद नहीं आ रहा है, गलत तरीके से छू रहा है या अच्छी आंखों से नहीं देख रहा है, चलते ही आपको हाथ लगा रहा है तो हाथ तो किसी को लगाना ही नहीं देना है ना। और बैड टच जैसे ही लगता है तो तुरंत प्रभाव से, मैडम ने क्या सिखाया है, यूं करके और है ना एक्शन, ठीक है। नहीं
तो एक्शन, आप लोग छोटी पढ़े, आपको लगे कि एक्शन लेने में पीछे रह जाएंगी, तो अपने क्या करना है, स्कूल में मैम को बताना है जाकर के, घर पे मम्मी को बताना है, मम्मी को बताने में टाइम नहीं मिलता है, मम्मी मिले नहीं आपसे, बातचीत नहीं हो पा रही, तो स्कूल आते ही मैम को, मैम से बात नहीं हो पाती तो सीधे मेरे ऑफिस में आकर के मेरे को बता देंगे। आप लोग भी ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। जब हम सुधरेंगे तभी हमारा स्वर्णिम समाज का निर्माण होगा। पहले हम सुधरें, पहले हम सकारात्मक पहल करेंगे तो हमारा समाज और समाज के बाद में हमारा राष्ट्र। अपने आप जो बाहर घटनाएं घटती है, हम लोग अखबार में पढ़ते हैं ना डेली के, बहुत शर्मनाक घटनाएं पढ़ते हैं हम लोग अखबार में, जो हमारे समाज को शर्म से भर देती है। ये संस्कार हमारे नहीं है, जो घटनाएं भी चल रही है ना, वैसे संस्कार हमारी संस्कृति के नहीं है। तो इन वापस हमारे उन बच्चों के अंदर उन्हीं संस्कारों को, राणा प्रताप के संस्कार, महारानी लक्ष्मीबाई के संस्कार अगर जागृत करने हैं तो हम सबको मिलकर के उनके पद चिन्हों पर चलना होगा और वैसे ही बनना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ भविष्य में आपका सहयोग फिर से मिलेगा। थैंक यू।